अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सोमान बटाविया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास, आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो है कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज़ 2015 का प्राइवेट। इससे पहले मैंने आपको 3 पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई है और बेसिक लेक्चर्स भी हमने कवर किए। इंशाल्लाह मजीद भी हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा, ताकि इस सवाल को इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें और इन टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। और मज़ीद भी टॉपिक्स के लिए अगर आपको कुछ बताना हो तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। क्लास, इस सवाल को हम थोड़ा सा रीड करते हैं। अगेन, किसी भी सवाल को स्टार्ट करने से पहले हमने ये समझा था, ये डेवलप किया था क्लास की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमेशा हम पेपर के अंदर भी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी इसने कहा है कि गिव एंट्रीज इन जनरल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। क्लास की इस रिक्वायरमेंट के अंदर हमने पहले भी सवाल सॉल्व किए हैं और अभी भी हम करने जा रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बताया था कि इस टॉपिक के अंदर या तो वो वर्किंग्स पे जा सकता है सिर्फ, या इंक्रीज मांगता है। इंक्रीज मांगेगा तो वर्किंग तो मैंने वैसे भी करनी है। तो ये इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई मुश्किल मामला है नहीं। क्लास, तो अभी हम जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जनरल जनरल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि आप जनरल जनरल बनाइएगा। तो वो कह रहा है कि कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जनरल जनरल बना दो। तो यकीनन हम उसको बना देंगे। और जनरल जनरल सर, पेपर में क्या मैं पहले जनरल जनरल की लाइनें खींच दूं और इसके बाद वर्किंग्स करूं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले वर्किंग्स करना ज़्यादा फ्रूटफुल है तो पहले वर्किंग्स कर लें, बाद में एंट्रीज बनाएं। या आपको ऐसा लगता है कि पहले एंट्रीज का स्केच बना दूं यानी जनरल जनरल खड़ा कर दूं, तो भी सही है। इट्स अप टू यू, जैसे आपकी सहूलत हो। मैं पहले वर्किंग्स पे फोकस करता था और फिर जो इंट्रीज वगैरह होती थी उस पर करता था। अच्छा क्लास, तो अब हम देखने जा रहे हैं इस जनरल जनरल के सवाल को। बहुत सिंपल सवाल है। एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि ऑन 31 अक्टूबर 2015 31 अक्टूबर 2015 को कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोल्ड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बेची है जिसकी कॉस्ट थी 6 लाख रुपए। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डेट्स की इंपॉर्टेंट बहुत होती है। वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रखते होंगे डेट्स की। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग के सवाल में तो लाजमी आपने डेट को फोकस करना है। इस अगर इसको हमने मिस इंटरप्रेट किया तो सवाल सॉल्व करने में मिस्टेक हो सकती है। तो सर, 31 अक्टूबर 2015 को मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी कामरान कह रही है कि एक प्रॉपर्टी बेची जिसकी कॉस्ट थी 6 लाख रुपए, और वो बेची है 7.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। सर, मेरे पास सेल आ गई। सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। सर, क्या बात है, इसका मतलब मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यानी पहली वर्किंग मेरी कंप्लीट हो गई। सर, दूसरी वर्किंग भी इससे कंप्लीट हो गई। ये जब मुझे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पता हो और सेल्स पता हो तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आधा सवाल मेरा यहाँ पे आपने आसान कर दिया। सर, इसके बाद अगर मैं सवाल पढ़ूं, सर सवाल हमेशा हम ऐसे तोड़ तोड़ के एग्जाम में भी पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से और अच्छे से समझ आएगा। सर, इसके बाद मैं पढ़ूंगा कि रिसीव 2 लाख रुपए मिले थे मुझे डाउन पेमेंट पे, यानी जब मैंने उसको इंस्टॉलमेंट पे दिया तो 2 लाख रुपए मुझे दे के गया। एंड द बैलेंस इज रिसीवेबल, और जो बकाया 5.5 लाख रुपए थे, क्योंकि 7.5 लाख की सेल की थी, तो 2 लाख रुपए अगर मैंने माइनस कर दिए डाउन पेमेंट के, तो 5.5 लाख रुपए जो बकाया हैं, जो रिमेनिंग है, वो 20 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। यानी हर महीने वो मुझे आके कुछ पैसे दे के जाएगा, और ऐसा वो बार बार आएगा और 20 बार आएगा। इसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट रिसीव, यानी पहली 2 इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है नवंबर में और दिसंबर 15 में। यानी अक्टूबर को बेचा, नवंबर और दिसंबर में से पैसे आना स्टार्ट हो गए। और सर, उन पैसे आनों में इंटरेस्ट भी शामिल था। सर, मैं इसकी इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ सजेस्टेड आंसर्स में इसका सोल्यूशन गलत लिखा हुआ है, यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर 2015 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 30,250 एंड 30,113। यानी 30,250 रुपए के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल था। यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इंस्टॉलमेंट जो मुझे मिलनी थी, सर वो कितनी थी अभी हम देखेंगे, और प्लस इंटरेस्ट, ये पैसे मुझे मिले हैं। सर, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। आइए इसको देखते हैं। सर, सबसे पहले वही वाली वर्किंग, सर वर्किंग्स की हेडिंग डालने के बाद सर सबसे पहले तो मैं वही वाली वर्किंग करूंगा, यानी कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सर, ये मुझे बहुत आसान और अच्छी लगती है, बिल्कुल ये है भी इतनी अच्छी। और इसके निकलती ऐसे कि सेल्स में से
मैं माइनस कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आपने पूरा लिखना है अपनी पिछली वीडियोस को देख के, अपनी नोटिंग्स को देख के। सर 7.5 लाख से 6 लाख माइनस कर दूंगा तो 1.5 लाख रुपए जो आएगा सर ये मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अल्लाह सर, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी तो सिखाई है, बिल्कुल देखी है हमने कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप सेल से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर मेरे पास जब मैं 1.5 लाख से डिवाइड करूंगा 7.5 लाख को और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। और सर वो इस सवाल के अंदर बन रही है, मैं अपने पास कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और वो बन रही है 20%। आप भी इसको अपने पास लाजमी रीचेक कीजिएगा। सर इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो इस सवाल के अंदर एक इंटरेस्ट इनकम वाली नई चीज़ है और दूसरी डाउन पेमेंट वाली पहले भी आ चुकी है लेकिन ये कम आती है, लिहाजा हम इसको देखने जा रहे हैं कि जो टोटल रिसीवेबल था डे वन पे, यानी जो टोटल अमाउंट थी सेल्स की वो थी 7.5 लाख रुपए। सर ये वर्किंग किस चीज़ की है? सर दूसरी वाली थी परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। सर तीसरी वाली है, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, सर ये है कैलकुलेशन फॉर अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट। क्योंकि सवाल में गिवन नहीं है, मुझे निकालनी है और ये मैंने 2016 का जब रेगुलर सॉल्व किया था आपके साथ तब हमने सीखा भी था कि कैसे निकालते हैं। सर 7.5 लाख रुपए का टोटल अमाउंट था, उसमें से डाउन पेमेंट यानी हाथ के हाथ जो पैसा मिला वो था 2 लाख रुपए, यानी जो नेट रिसीवेबल था वो था 5.5 लाख रुपए, यानी जो रिसीवेबल नेट बन गया वो 5.5 लाख था और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स थी मेरे पास यानी किस्तें थी टोटल 20। सर इसका मतलब 5.5 लाख को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप 7.5 लाख को 5.5 लाख को 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी और वो आएगी 27,500 रुपये पर इंस्टॉलमेंट, यानी हर एक किस्त में जो मेरे पास पैसा आएगा वो होगा 27,500 रुपये। सर एक वर्किंग मेरे पास होती थी परसेंटेज यानी कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सर कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास निकलता था कैश कलेक्शन को मैं जब मल्टीप्लाई करता था परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से तो मेरे पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, कैश कलेक्शन इनटू डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। सर पहले आसान वाले काम करते हैं फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। सर हम पहली एंट्री बनाने जा रहे हैं इस सवाल की और सर पहली एंट्री थी इस सवाल की वो ये थी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सेल की है विच इज़ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर क्रेडिट आपने किया होगा सेल्स को, इंस्टॉलमेंट सेल्स को विच इज 7.5 लाख रुपए, 7500 नहीं 40। सर दूसरी एंट्री आपने बनाई होगी उसकी कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट विच इज विच इज सॉरी क्लास में भूल रहा हूँ मैं देख लेता हूँ 6 लाख रुपए। और क्रेडिट होगा मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर मर्चेंडाइज क्यों किया? मैं परचेजेस भी तो कर सकता था, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर किया है कि आपके कोर्स में परपीचुअल सिस्टम ही है, वो कुछ कहे ना कहे आपने परपीचुअली फॉलो करना है। सो तीसरी एंट्री डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को जब मैं देखूंगा कि इंस्टॉलमेंट सेल्स मेरा डेबिट हो रहा है 7.5 लाख रुपए से, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट हो रहा है या गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो रहा है 6 लाख रुपए से, तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1.5 लाख रुपए से। सर ये कहाँ से आया? मैंने आपको कहा था एग्जामिनर को वर्किंग शो करेंगे, वर्किंग रेफर करेंगे, सर ये वर्किंग नंबर 1 से रेफर हो जाएगा। सर इसके बाद मैं ये देखूंगा कि मुझे फौरन फौरन कुछ पैसे मिल गए और वो थे डाउन पेमेंट के, यानी बैंक डेबिट और हाथ के हाथ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और उसी डेट को सर क्या मैं यहाँ पे डेट्स मेंशन करूँ? अगर एग्जामिनर ने आपको डेट्स दी हैं तो लाजमी आपको मेंशन करनी है क्योंकि डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। 2015 को ही ये एंट्रियाँ बन रही होंगी। सर फिर इस नंबर को आप ना लिखिएगा और डायरेक्ट डेट्स ही डालिएगा। सर इसके बाद ये एंट्री भी उसी दिन बन जानी चाहिए आइडियली, चाहे तो आप इसको ईयर एंड पे ही बना सकते हैं। सर डाउन पेमेंट का मतलब ही यही होता है कि मुझे पैसे हाथ के हाथ रिसीव हो गए अक्टूबर 31 को ही 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। सर मुझे पूरे टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है ये इस सवाल में एक वर्किंग है जो इम्पोर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि सर दो मेरे पास इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई हैं, यानी एग्जामिनर ने सवाल में बताया है कि मुझे अक्टूबर के अंदर सेल की हुई नवंबर और दिसंबर की कलेक्शन हुई थी इंस्टॉलमेंट्स की, और उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट भी था और डाउन पेमेंट भी हुई थी। यानी अगर मैं ऐसे देखूं कि सर मेरे पास जो नवंबर की किस्त रिसीव हुई है वो है 30,250 रुपये, और दिसंबर की हुई है वो है 30,113 रुपये। तो सर 30,250 रुपये जो रिसीव हुई है उसके अंदर अगर मैं गौर से देखूं, यानी 30,250 रुपये के अंदर से मैं इंस्टॉलमेंट अपनी जो आने वाली है वो निकाल दूं, तो मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी विच इज़ 2250 फॉर नवंबर। सर ये मुझे इंटरेस्ट की वर्किंग मिल गई, यानी इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है नवंबर में? सर 2250। सर दिसंबर में कितना रिसीव हुआ है? तो अगेन आपको जो दिसंबर में पैसे रिसीव हुए हैं आपको वो देखने होंगे, इट्स 30113। उसमें से आपने अपना इंस्टॉलमेंट जो बनती थी 27,500 वो माइनस करी, तो आपके पास आंसर आएगा 30133 में से जब मैं 27,500 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 2613। क्लास ये वर्किंग थी। ये सवाल नॉर्मली सवाल के अंदर नहीं गिवन होता, इस तरह इंटरेस्ट कभी कभी आता है, और ये मेरे पास इतना इंटरेस्ट बन रहा है। सर तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ इस सवाल के अंदर, और ये 2750 बन रहा है, मैंने अभी इसको रिकैलकुलेट किया है तो मेरे पास, कि आप भी इसको अपने पास सही कर लीजिएगा। सर अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो नवंबर 31 को मेरे पास बैंक हुआ 30,250 रुपये से, और इसके अंदर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 27,500 रुपये से, और सर इंटरेस्ट इनकम आई विच इज़ 2750 रुपये से। सर इसी तरीके से दिसंबर 31 को मेरे पास बैंक डेबिट होता है 30,113 रुपये से, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है 27,500 रुपये से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होती है 2613 से। सर अभी तक मैंने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट नहीं करा और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट नहीं करा, सिर्फ ये वाली एंट्री मेरी रह गई है जो कि आखिरी एंट्री होगी। तो आइए इसको देखते हैं। कैश कलेक्शन जो मुझे हुई है सबसे पहले हुई थी डाउन पेमेंट से, विच इज़ 2 लाख रुपीज़। सर फिर मुझे नवंबर के अंदर इंस्टॉलमेंट के पैसे मिले 27,500, और दिसंबर के मिले 27,500। सर नवंबर में मुझे ज़्यादा पैसे मिले हैं, 27,500 तो नहीं मिले, 30,250 मिले हैं। तो बचा उसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन शामिल था, जिसका इंस्टॉलमेंट की अपनी इटसेल्फ 7.5 लाख की सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, ऊपर के पैसे हैं। हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, यानी वो प्रॉफिट जो उस 1.5 लाख रुपए डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट में से कितना रियलाइज हुआ है। तो सर मेरे पास 2 लाख और 27.5 की अगर मैं देखूं, टोटल 2,55,000 मुझे इंस्टॉलमेंट से रिसीव हुए हैं, और इसका ऊपर अगर मैं अपनी 20% लगा दूं, 20% लगा दूं, तो सर मेरे पास आ जाएगा 51,000, और ये मेरा वो प्रॉफिट है जो मुझे रियलाइज हुआ है। सर 51,000 से डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, और ये वर्किंग आई है वर्किंग नंबर 4 से। सर इसके बाद अगर मैं सवाल को एक बार फिर से देखूं तो उसने कहा था एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बता देना, तो सर क्लोजिंग एंट्री मैंने इसको बना के दे दी। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को मैं डेबिट करूंगा, लास्ट एंट्री होगी विच इज़ 51,000 रुपीज़ है। और सर क्लोजिंग के वक्त मुझे पता है जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं, यानी जितनी इनकम होती है वो डेबिट हो जाती हैं। सर ड्यूरिंग द पीरियड मेरे पास टोटल इंटरेस्ट इनकम आई है वो भी डेबिट होनी चाहिए, और सर वो आई है मेरे पास दो हिस्सों में, यानी 2750 और 2613। सर अगर मैं इसको टोटल करूं कैलकुलेटर पे तो 2750 और 2613 बनता है 5363। सर तो मेरे पास टोटल जो इनकम समरी अकाउंट में जाना चाहिए वो टोटल मेरे पास होगा 55,363 प्लस 51,000, इट इज़ 56,363। क्लास ये था सवाल 2015 का प्राइवेट, और मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिला झिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको इसके अंदर हेल्प करूंगा। क्लास अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी भरपूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।